जो लगातार प्रोपेगेंडा और झूठ की खेती करने का काम करते हैं। आज आप जाइए, पुलिस का जो वेबसाइट है, दूध का दूध और पानी का पानी। आज के समय में नीतीश कुमार जी जो सुशासन का चोला पहने हुए हैं, उनके शासन काल में कितने लोगों का कत्ल हो रहा है, कितने लोगों की हत्या हो रही है। आने वाला समय में पूरी एकजुटता के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता आ गई। मोदी जी आएंगे और जाएंगे। 11 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया? इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने व्यवसायियों के बारे में भी कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। आपको भी पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार के मधुबनी में आएंगे और बिहार वासियों को कई सारी सौगात देंगे। लेकिन अब विपक्ष की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर कई सारी बयानबाजियाँ तेज हो गई है। आरजेडी के बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार बिहार आए हैं और चुनावी वर्ष है, फिर पहले की तरह ही आएंगे और जुमलेबाजी करेंगे। साथ ही साथ रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में जो है अपराध बढ़ गया है, अपराध नियंत्रण की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन लगातार दिन दहाड़े, दोपहर हो या शाम हो, लगातार कई सारे मामले आ रहे हैं और कई सारी घटनाओं का रणविजय साहू ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर रणविजय साहू ने क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाते हैं। लड़ाई एक झूठ का, एक सच का। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रोपेगेंडा और झूठ की खेती करने का काम करती है। आज आप जाइए, पुलिस का जो वेबसाइट है, दूध का दूध और पानी का पानी, कि आज कितने अपराध आज के समय में नीतीश कुमार जी जो सुशासन का चोला पहने हुए हैं, उनके शासन काल में कितने लोगों का कत्ल हो रहा है, कितने लोगों की हत्या हो रही है, और ये सरकार को शर्म नहीं आ रही। माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या हो रही है, और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, आरएस की सरकार, भाजपा की सरकार टुकुर टुकुर देखने का काम करती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है साहब, और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन भरोसा को, जिन उम्मीद के किरणों को लोगों के आंखों में देखा है, नौजवानों को आंखों में देखा है, किसानों के आंखों में देखा है, व्यवसायियों को आंखों में देखा है, कि आने वाला समय में पूरी एकजुटता के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता आ गई। मोदी जी आएंगे और जाएंगे। 11 साल में उन्होंने बिहार को क्या दिया? इन्होंने तो कहा था अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने व्यवसायियों के बारे में भी कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे, इन्होंने कहा था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, इन्होंने कहा था कि हमारे सांसद दो गांव को गोद लेने का काम करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। तो बिहार की जनता और बिहार के नौजवान मोदी जी से और अमित शाह से पूछ रहा है कि मोदी जी कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ साल में नौकरी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात आपने कही थी। तो तमाम मुद्दों पर बिहार के नौजवान किसान मोदी जी से सवाल करेगा और अमित शाह का सवाल करेगा। और यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव जिन मुद्दों को लेकर चले हैं बिहार में, रोजगार का मुद्दा, बिहार का विकास का मुद्दा, बिहार का डेवलपमेंट का मुद्दा, और इस बार की लड़ाई विकास और मुद्दे पर होने जाती है। मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? महागठबंधन के तमाम साथी आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टी ने यह माना कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो यह तो सच है। जब वो हमारे नेता वो हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री भी, ये सच है कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता बनाती है, कोई अनुराग ठाकुर के बनाने से तो बनने वाला नहीं है, बिहार की जनता बनाती है। और बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से संकल्पित है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू को, जो विधायक भी है
उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर कहा कि वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। वही बिहार के संदर्भ में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ गई है। लगातार क्राइम अपराध जो है बिहार में बढ़ रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया।